नमस्कार। जैसा कि हम लोग आज विक्रय की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विक्रय की परिभाषा आपको संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में मिल सकता है 54। अब विक्रय की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हमेशा हम इस बात को बता रहे हैं कि ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, हम अपने लिए पर्पसली बना रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें और ना अच्छा लगे तो शेयर करें, लेकिन कुछ करें। ऐसी कीमत के बदले में, ध्यान से सुनना है, हम विक्रय की परिभाषा के बारे में बता रहे हैं। ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण, जो विक्रय की परिभाषा है, ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो, तो ये विक्रय की परिभाषा विक्रय कहलाती है। अब ध्यान से सुनना है, विक्रय कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसा अंतरण 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की पूर्व स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी उत्तरभोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है। विक्रय 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या संपत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकता है। मूर्त स्थावर संपत्ति का परिदान तब हो सकता है जब विक्रेता क्रेता का या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा कर देता है, तब कहलाता है। अब विक्रय संविदा क्या होता है? विक्रय संविदा के बारे में हम लोग जानकारी करें। स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है कि उस स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधनों पर होगा। वह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार सृष्टि नहीं करती। ये हम लोग संपत्ति या विक्रय की परिभाषा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ बातें होता है, इससे होता है कि विक्रय के अनिवार्य तत्व कुछ इस प्रकार होते हैं। जो तत्व होते हैं, पहला होता है पक्षकारगण, दूसरा होता है विषय वस्तु, तीसरा होता है मूल्य का प्रतिफल, है ना, कि मूल्य का क्या प्रतिफल होगा। अब विक्रय की वस्तु अगर देखते हैं या अंतरण अथवा पराक्रमण देखते हैं, मूल्य अथवा प्रतिफल देखते हैं, तो इसमें अगर आपको दिखाएंगे मूल्य अथवा प्रतिफल, तो इसमें एक केस आता है तालिब अली बना मुशम्मत फातिमा का। तालिब अली बना मुशम्मत फातिमा, ये इसमें दिया गया है कि यदि इरादा ऐसा है कि संपत्ति का अंतरण रजिस्ट्रेशन के पश्चात किया जाए तो विक्रय उसी समय पूर्ण हो जाता है, जबकि डीड अर्थात विलेख पत्र रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, भले ही मूल्य का भुगतान कर दिया गया हो अथवा नहीं। इस धारा में भुगतान किया गया मूल्य या आंशिक रूप में भुगतान किया गया या भुगतान करने का वादा किया गया शब्दों से यहाँ अभिप्राय स्पष्ट व्यक्त होता है। इसलिए इरादा ऐसा है कि संपत्ति का अंतरण रजिस्ट्रेशन के बाद किया जाए तो विक्रय को रजिस्ट्रेशन पूर्ण मान लिया जाएगा और उस समय आवश्यक है कि विक्रेता
उस संपत्ति का कब्जा क्रेता के हाथों में सौंप दे। यदि वह संपत्ति पर कब्जा देने में विफल रहता है तो क्रेता को प्रत्येक अधिकार प्राप्त है कि कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा चल सके, और ऐसी स्थिति में विक्रेता इस तर्क का सहारा नहीं ले सकता कि मूल्य का भुगतान नहीं किया गया था। दूसरी ओर यदि क्रेता करार के अनुसार मूल्य का भुगतान नहीं करता तो विक्रेता अपने मूल्य के प्रति मुकदमा चला सकता है और उसे क्रय मूल्य में जितने की अदायगी नहीं हो सकती है उतने मूल्य तक का ही प्रभार उस संपत्ति पर मिल सकता है। अब ये थोड़ा सा देखना है, अधिनियम में मूल्य शब्द को परिभाषित नहीं की गई है। अधिनियम में मूल्य शब्द की परिभाषित नहीं की गई है, किंतु यह पूर्णतः सुनिश्चित है इस अधिनियम में मूल्य शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग किया है जिस अर्थ में की धारा 4 में किया गया है। इसमें एक केस आता है मदन पिल्लई बनाम भद्रकाली अम्माल। मदन पिल्लई बनाम भद्रकाली अम्माल AIR 1922 का है, मद्रास 311। इसमें दिया गया है कि माल विक्रय अधिनियम की धारा 2:10 में मूल्य शब्द की परिभाषा धन रूप से प्राप्त ऐसे प्रतिफल के रूप में दी गई है जो कि एक माल के विक्रय के प्रति है। इसलिए विक्रय के एक समव्यवहार में धन के रूप में प्रतिफल का दिया जाना एक अनिवार्य आवश्यक तत्व है। यदि प्रतिफल धन के रूप में नहीं है बल्कि किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के रूप में है तो इसे एक विनिमय या बार्टर कह सकते हैं, किंतु विक्रय नहीं। तो ये विक्रय से संबंधित जानकारी थी, विक्रय से संबंधित हम लोग करेंगे। और अब की बार जो हम लोग वीडियो बनाएंगे इसमें दिखेंगे विक्रय के प्रकार, कितने प्रकार के विक्रय हम लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ना लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।